मीन राशि वालों, यदि आप बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, जीवन में टूट चुके हैं और कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है, आपके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आगे हमारे जीवन में अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है, आप एकदम अपने जीवन से ऊब चुके हैं, असफलता आपके साथ आपके जीवन में जकड़ चुका है, हमेशा ही असफल हो रहे हैं, जीवन में कई तरह की कमी है, जैसे संतान की कमी, या आप संतान है तो संतान संस्कारी नहीं है, साथ साथ धन की कमी, धन है तो बरकत नहीं मिल रहा है, धन आता है लेकिन टिकता नहीं है, या आप कुंवारे हैं, शादी नहीं हो रही है, आप जीवन में कोई भी काम में हाथ डाल रहे हैं, वो काम आपका नहीं बन रहा है, आप पैसे की तंगी के कारण परेशान हैं, हमेशा ही बीमार रह रहे हैं, यानी जीवन एकदम से संघर्ष से भर चुका है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको एकदम से आप टूट चुके हैं। तो या फिर ये भी समझ लें कि नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, सरकारी क्षेत्र में नौकरी है लेकिन पदोन्नति नहीं मिल पा रही है, आप एकदम से टूट चुके हैं, जीवन में एकदम निराशा आ चुका है। आप मेरी बात एक मान लें, गुरुवार का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। गुरुवार का दिन यानी गुरु यानी आपकी राशि के स्वामी और साथ साथ 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह। यदि किसी भी इंसान के जीवन में गुरु एकदम खराब है तो वो इंसान यदि बहुत मेहनत करेगा तब जाकर सफल होगा, या आप समझ लें कि वो जीवन भर संघर्ष ही करता रहेगा, यानी संघर्ष उसके साथ जुड़ जाएगा। ये बात आप नोट कर लें। यहाँ तक कि जिस काम में हाथ डालेगा, यदि गुरु कमज़ोर रहा तो वो काम बनेगा ही नहीं, यहाँ तक कि काम बनेगा भी तो बहुत ज़्यादा कठिनाई होगा। जैसे जिसका एक इंसान जिसका गुरु बहुत अच्छा है, बलवान है, बहुत तगड़ा है, और एक इंसान जिसका गुरु एकदम से सामान्य है, एकदम से कुछ खास अच्छा नहीं है। जिसका गुरु बहुत अच्छा है उसके जीवन में सब अच्छा होता चला जाएगा, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जिसका गुरु एकदम से खराब है उसको सभी चीज़ में मेहनत करना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। उसका कोई भी ड्रीम होगा, जिसका गुरु खराब है उसका कोई भी ड्रीम होगा, कोई भी सपना होगा, वो साकार करने के लिए बहुत संघर्ष करेगा और हो सके तो अंततः सफलता भी नहीं प्राप्त होगा। गुरु कमज़ोर होने से जीवन में कहीं ना कहीं बड़ी चीज़ कमी रह जाती है, यानी बहुत बड़ी कमी रह जाती है। चाहे संतान ना हो, चाहे शिक्षा का अभाव हो, शादी हो जाए तो पति से झगड़े, पत्नी से झगड़े, पति पत्नी के बीच रिश्ते खराब, यहाँ तक कि तलाक का नौबत आ जाता है, यहाँ तक कि संस्कार घर में किसी को नहीं मिल पाता है, घर में बरकत नहीं मिल पाता है। गुरु कमज़ोर हो जाए तो इंसान हर तरह का अभाव से ग्रसित हो जाता है। गुरु इतना ज़्यादा अच्छा ग्रह है कि चाहे कोई भी बुरा ग्रह आपके ऊपर प्रभावी हो, जैसे शनि की 7.5 हो या फिर राहु केतु का बुरा प्रभाव हो, कोई भी बुरा प्रभाव ग्रह दे रहा है, लेकिन यदि केवल गुरु आपका बहुत बलवान है, थोड़ा नहीं बहुत बलवान है, या फिर आपने उसे बलवान बना लिया है, आपने उपाय किया है, गुरु को बलवान बना लिया है, तो आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बाकी जो अन्य ग्रहों के बुरे प्रभाव हैं वो तो प्रभाव आपको देगा ही। जैसे कि बारिश होना होता है तो बारिश तो होगा ही होगा, लेकिन ये गुरु आपके लिए छतरी का काम कर जाता है। और छतरी का छोटा छतरी नहीं, गुरु जितना बलवान होगा उतना बड़ा छतरी का काम करेगा, और जहाँ तक आपको जाना होगा वहाँ तक छतरी का काम करेगा। यानी एक ही लाइन में फिर कह देते हैं, जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता है, और सब कुछ, सारे भौतिक सुख, सांसारिक सुख, मान सम्मान, आदर सब आपको प्राप्त होने लगता है। इसलिए गुरु अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। अब ये भी समझिए कि गुरु यदि कमज़ोर जिसका हो उसको पहचाने कैसे कि गुरु कमज़ोर हैं। तो ये बात समझ लीजिए, गुरु जिसका कमज़ोर होगा या कमज़ोर होने लगा तो सोना चोरी हो जाएगा, आपके पास जो सोना है या तो खो जाएगा या तो कोई छीन लेगा। होता है अक्सर, रोड चलते इंसान छीन छोर जो करता है वो छीन लेता है। तो ऐसे में भी गुरु कमज़ोर होने के ये एक संकेत है। आपके घर परिवार के कोई बड़े सदस्य का ऐसा हो तो समझ लें कि उनके गुरु कमज़ोर हैं। गुरु कमज़ोर होने के और भी कई लक्षण हैं। शिक्षा का अभाव हो जाना, गुरु कमज़ोर हो तो इंसान सपने में बार बार सांप का सपने देखता है। गुरु कमज़ोर होने लगे तो इंसान के बाल बहुत तेज़ से गिरने लगता है
गुरु कमज़ोर होने लगता है तो इंसान के संस्कार खराब होने लगता है, इंसान को ईश्वर के प्रति आस्था एकदम से ख़त्म हो जाता है। गुरु कमज़ोर हो जाए तो इंसान के जीवन में एक न एक चीज़ की कमी देता है। यदि गुरु बहुत कमज़ोर हो तो आपके जीवन में सुख नहीं मिलेगा, सुखी जीवन आप नहीं व्यतीत कर पाएंगे। पैसे भी आएंगे तो संतान नहीं, संतान होंगे तो पति पत्नी के बीच झगड़े होंगे, यानी कहीं न कहीं कष्टकारक लाइफ होगा, जीवन होगा। इसलिए गुरु अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब गुरु को मजबूत कैसे बनाएं, गुरु को ठीक कैसे करें, इस बात का भी ध्यान इंसान को रखना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले तो आपको बता दें, गुरुवार के दिन कुछ ऐसे कार्य जो बिल्कुल भी आपको नहीं करनी चाहिए तो नहीं करनी चाहिए, चाहे जान चली जाए। मेरा मतलब यह है कि जान चली जाए नहीं, मेरा मतलब यह है कि कोशिश आपको अंततः करनी है कि गुरुवार के दिन ये काम बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप गलतफहमी में, अनजाने में, भूल से ये काम करते भी होंगे तो आपको निश्चित रूप से नुकसान हो रहा होगा। जैसे आप इस समय यदि गुरुवार के दिन नॉनवेज खा रहे होंगे, यदि गुरुवार के दिन लहसुन प्याज तामसिक भोजन करते होंगे, तो आप देखते होंगे कि जीवन में जो आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें संघर्ष जारी है। उसमें आपको पैसे तो आते हैं लेकिन पैसे टिकते नहीं हैं, संतान है लेकिन संस्कारी संतान नहीं है। यानी कहीं न कहीं गुरु कमज़ोर होने का मतलब जीवन में संघर्ष और आपत्ति विपत्ति, संकट, घोर संकट, परेशानी, चिंता, दुख और संघर्ष बना रहता है। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप इन चीज़ों को समझे, जानें और अपने ऊपर अपने से खुद से कुछ ऐसे कार्य करें जिसमें आप अपने आप को संभाल सकें। गुरुवार के दिन कभी आपको खिचड़ी नहीं खानी चाहिए। गुरुवार के दिन आपको भुना हुआ चीज़ जैसे अनाज भुंजा हुआ एक साथ नहीं खानी चाहिए। गुरुवार के दिन अपने बदन में, शरीर में, सर में तेल मालिश बिल्कुल भी ना करें। गुरुवार के दिन आपको कभी भूल कर भी बाल, दाढ़ी, नाखून नहीं बनानी चाहिए। इन सब बातों का ध्यान जरूर रखनी चाहिए। गुरुवार के दिन स्त्रियों को बाल नहीं धोनी चाहिए। गुरुवार के दिन पूरे घर की सफाई, खास करके पोछा नहीं लगानी चाहिए कोने कोने की। गुरुवार के दिन अपने वस्त्र कहीं बाहर धुलने के लिए ना दें, इस बात का भी ध्यान रखें। या फिर बाहर से कोई भी ऐसे अशुद्ध जगह न जाएं या अशुद्ध जगह से कोई भी सामग्री ना लें। मतलब आपको गुरुवार के दिन शुद्ध रहना है, पवित्र रहना है। इन सब बातों का ध्यान सबसे पहले आपको रखना चाहिए। अब हम आपको ये बताते हैं कि गुरुवार के दिन आपको करना क्या चाहिए। दोस्तों, गुरुवार के दिन आप यदि इन कामों को करना शुरू कर दें तो आप को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके चाहे जितना भी खराब लाइफ, खराब जीवन क्यों ना हो, आपके जीवन निश्चित रूप से सुधर जाएगा, बेहतर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो करना क्या है, उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको अक्सर मिलते रहते हैं। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले तो घर के सभी सदस्य स्नान आदि करके शुद्ध और पवित्र हो जाइए। गुरुवार के दिन एक केले के पौधे अपने घर में जरूर रखिए। केले के पौधे में तांबे के लोटे से जल दीजिए। जल में क्या क्या मिलाना है ये ध्यान रखिएगा। यदि ये काम आपने करना शुरू कर दिया तो जीवन में कभी पैसे की कमी हो जाए तो आप कहना कभी कमी नहीं होगा। यहाँ तक कि जीवन जीरो से आप हीरो बन जाओगे। इतना पैसा, इतना धन आएगा कि आप फिर कई तरह के सपने बुनने लगोगे और वो सारे सपने आपके साकार आप खुद कर लोगे। आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होगा। तांबे के लोटे में जल भर लीजिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए, थोड़ा सा, अगर आपके पास जो भी सामग्री हम बोल रहे हैं उनमें से जो जो सामग्री आपके पास हो वो डालें, अन्यथा जो ना हो उसकी व्यवस्था बाद में भी कर सकते हैं और नहीं करें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको कोशिश अपनी तरफ से करना होगा। तांबे के लोटे में जल भर लें, जल शुद्ध होनी चाहिए। उसमें थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी डाल दें, चना दाल डाल दें, 2-4-10 दाने डाल दें, थोड़ा सा गुड़ डाल दें और केसर हो तो कुछ 1-2 पत्तियां केसर का डाल दें और थोड़ा सा 1 रुपये का सिक्का हो वो डाल दें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद यदि पीला पुष्प हो, फूल हो, उसे डाल दें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप केले के पौधे के जड़ में अर्पित कर दें। उसके बाद एक बात और, आप एक घी का दिया जरूर जला दीजिएगा और
चंदन कर दें केले के पौधे को, इतना कर दें। अब इसमें से कुछ भी आपसे छूट जाए तो कोई बात नहीं, श्रद्धा भक्ति से इतना भी कर सकते हैं। आप इतना करके देखें, आपको कुछ समय बाद रिजल्ट दिख जाएगा। आप निश्चित रूप से जो परेशानी आपकी है, हम ये नहीं जानते हैं कि आपकी क्या परेशानी है। परेशानी आपकी अन्यथा भी हो सकती है और भी हो सकती है, जो हमने आपको बोला उससे कहीं और भी परेशानी हो सकती है। वो सारे परेशानी दूर हो जाएगा, इसका रिजल्ट आपको एकदम से देखने को मिलने लगेगा। तो इन बातों का ध्यान रखिए। और आगे बात करें तो दोस्तों, गुरुवार का दिन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन होता है कि गुरुवार के दिन अपने आप को सुरक्षित भी आपको रखना चाहिए, क्योंकि तंत्र मंत्र का जो विद्या है वो लोग गुरुवार के दिन प्रयोग करते हैं। जैसे यदि आपने अपने वस्त्र खोल कर कहीं फेंक देते हैं, गलती से कोई उठा ले जो तांत्रिक विद्या का प्रयोग करता है या करवाता है, उस कपड़े से आपको अपने बस में कर सकता है। इसलिए इन सब बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। गुरुवार के दिन यदि आप नोट कर ले ये काम आपने करना शुरू कर दिया तो जीवन आपके खुशियों से भर जाएगा। गुरुवार के दिन आपको चाहिए कि आप भगवान विष्णु को पीला पुष्प चढ़ाइए, बस इतना भी कर सकते हैं, इससे भी बहुत लाभ होगा। हल्दी भी चढ़ा सकते हैं, इससे भी बहुत लाभ होगा। दोनों चढ़ाइए, बहुत लाभ होगा। केसर भी चढ़ा सकते हैं या तीनों चढ़ाइए, बहुत लाभ होगा। यानी आपको गुरुवार के दिन कुछ न कुछ उपाय अपने तरफ से समय निकाल के ज़रूर करना चाहिए। आप नोट कर लें, आपका जीवन ना बदल जाए तो कहना, क्योंकि इसका जो प्रभाव है वो बहुत जल्द मिलना शुरू हो जाता है। जीवन खुशियों से भर जाता है और आप कभी भी गरीबी के दलदल में नहीं फंसेंगे। यदि आपके छोटे सपने हैं वो आप पूरा कर लेंगे, फिर बड़े बड़े सपने आप देखने लगेंगे, तो निश्चित रूप से ये आपके भाग्य को चेंज कर देता है, बदल देता है। क्योंकि वैसे तो ये आपकी राशि का स्वामी है और ये 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माना जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।